Assalamu alaikum, all of you. How are you all? Getting well and preparing yourself for the upcoming Eid in lockdown. क्या हाल है आप लोगों के? Hopefully कि आप सब फाइन होंगे और मजे में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे लॉकडाउन के अंदर. ऐसा ही है कुछ. नहीं एंजॉय कर रहे ज़ैनब परवीन, कहाँ गायब थे कल आप? अच्छा. चलें आज हम we are going to start a topic related to लास्ट टाइम हमने टेंस पढ़ा था, पास्ट टेंस. याद है आप लोगों को? We have studied past tense. कितने फॉर्मूला पढ़े थे हमने उसके? How many formulae have we discussed? Okay, I'm going to share my screen. Yes, two formula discuss कर लिए थे. I'm going to share my screen with you. If you are using laptop or computer, I will pass the link to you all as well. So I will share with you the links as well. So our today's topic is present tense. ठीक है? आज हम क्या देखने जा रहे हैं? प्रेजेंट टेंस. आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी है प्रेजेंट टेंस, और एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी करेंगे हम आज इसकी, और ताकि हमारे जो ग्रामर पोर्शन है वो भी साथ साथ चलता रहे. तो सी दीज एग्जांपल्स. प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या बताया जा रहा है? प्रेजेंट टेंस, वेट फॉर अ व्हाइल. यस, तो यहाँ क्या डिस्कशन हो रही है? द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस को अगर हम डिफाइन करें या देखें कि उसका यूज क्या है. The present tense is a verb tense used to describe a current activity or state of being. हमने यहाँ ये दो बातें करी, यानी करंट एक्टिविटी को बयान कर रहा होता है या स्टेट को बयान कर रहा होता है, हालत को बयान कर रहा होता है या काम को बयान कर रहा होता है. और वो कौन सा? करंट का, यानी रिपीटेड एक्शन. कोई सा भी रिपीटेड एक्शन हो वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी सिंपल टेंस. प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. ठीक, इनके प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस नाम है. लेट्स सी हियर. आई स्विम इन द सी एवरी सैटरडे. रिपीटेड एक्शन है, और क्या है कि वो हर हफ्ते को समंदर में तैरता है ना. करंट एक्टिविटी अभी तक जारी है. जैसे आप में से बहुत सारे लोग सुबह उठते होंगे, फजर की नमाज अदा करते होंगे. तो आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ऑफर मॉर्निंग प्रेयर्स, है ना. तो ये अगर मैं इस तरह का सेंटेंस आपसे बात करूं तो इट मींस दैट आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग यू द करंट एक्टिविटी. जैसे मैं बोलूं आई यूजुअली टेक माय सेंटर क्लासेस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, है ना. तो आई टेक माय सेंटर्स क्लासेस एवरी मंडे एंड ट्यूसडे. ये करंट एक्टिविटीज है. तो whenever we talk about current activities, repeated action, जब भी हम repeated action की बात करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंट, तो वो क्या होता है? रिपीटेड एक्शन इन प्रेजेंट. ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है. रिपीटेड एक्शन इन प्रेजेंट. सो लेट्स सी हियर. आई स्विम इन द सी एवरी सैटरडे. ठीक है. द मीटिंग एंड्स एट 6 o'clock. अच्छा, एक इसका सेंस ये भी है कि हम इसे फ्यूचर में भी इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट को. ये मैं आगे बताऊंगा आपको. अभी मैं आई एम नॉट लेट यू गेटिंग कंफ्यूज हियर.
इस पॉइंट को मैं आपको फर्दर बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब फ्यूचर पढ़ाऊंगा, तो आप अपने आप को बॉदर मत कीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू वंस आई विल बी टीचिंग यू सिंपल फ्यूचर, ठीक है। इसका एक फ्यूचर सेंस भी है कि सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर में भी यूज होता है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा वो तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग, ठीक। नाउ लेट्स सी हियर यहां क्या है देखिएगा, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, जैसे मैं ये कह सकता हूं आई एम एन इंग्लिश टीचर। तो यहां क्या बात हो रही है, यहां जो बात हो रही है वो है स्टेट ऑफ बीइंग। किसकी बात हो रही है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, यानी यहां आपको स्टेट बताया जा रहा है। वहां एक्शन था और यहां क्या है, स्टेट है ना। आई एम हैप्पी, आई एम एन इंग्लिश टीचर। इसी तरह यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, स्टेट इन प्रेजेंट टेंस, है ना। तो ये क्या कहलाता है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, लुक एट द डिफरेंस। ये कुछ चीजें इसमें हाईलाइट हुई हैं, अगर आपने नोट किया हो। वो चीजें क्या हाईलाइट हुई हैं, सी दिस, आई स्विम, आई स्विम इन द सी। ये देख रहे हैं, आई स्विम इन द सी, ये एक्शन वर्ब है। आई स्विम इन द सी, मैं समंदर में तैरता हूं। यहाँ जो है वो स्टेट वर्ब है एम। हमारे पास इसके अलावा भी स्टेट वर्ब्स हैं, आप जानते हैं। प्रेजेंट में और कौन कौन से स्टेट वर्ब होते हैं एम के अलावा, जरा बताएं, जल्दी से बताइए क्विकली। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट में, यस प्लीज। इज होता है और आर होता है, वेरी गुड वेरी गुड। हैज और हैव भी होता है, यस यस, इज एम आर, यस एब्सोल्युटली। तो यहाँ क्या है हमारे पास, इसके अलावा जो स्टेट वर्ब्स होते हैं वो होते हैं इज और आर, ठीक है। इज एम आर ये भी हो सकता है। और इसमें जो बात का ख्याल रखना है वो ये कि इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद आपके पास एडजेक्टिव और नाउन आता है, ठीक है। या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर क्या आएगा, नाउन। इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि इज एम आर के बाद एडजेक्टिव या नाउन आता है किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट नाउन हो गया। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ एडजेक्टिव आ जाए, ही इज ओल्ड, ही इज ओल्ड। तो यहाँ ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव आया, नाउन नहीं आया। इसी तरह नाउन भी आ सकता है, ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। तो या तो एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है, या दोनों साथ आ सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में अगर देखें, आई एम हैप्पी, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आपके पास हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव आया है, नाउन नहीं आया है। क्लियर। अभी इनिशियली हम इन सिर्फ दो चीजों पर बात कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इन दो चीजों पर बात कर रहा हूं। मैंने इसके दो पार्ट्स एक्सप्लेन नहीं किए आपको। जब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा तो आई विल एक्सप्लेन यू, फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगा। ये दोनों सिंपल प्रेजेंट की वो एक्टिविटीज हैं जो आमतौर पर हम यूज करते हैं और जिसमें हम स्टेट बता रहे होते हैं या रिपीटेड एक्शंस बता रहे होते हैं। क्लियर। लुक एट, अब जरा यहां देखिएगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल आपका, यहाँ इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ लें, फिर मैं आगे चलूं आपके साथ। ओके, ये इसलिए भी आपको क्लियर होगा क्योंकि हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। लुक एट द सेंटेंस, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी स्पेशली हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो सिर्फ इसी को देखिएगा, ठीक है। मैं इसको और बड़ा कर रहा हूं। The present is categorized further depending on whether the action is in progress or completed, all the aspects of the verb। वैसे तो अगर प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो उसकी 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको भी पता है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी बोलते हैं। लेकिन इनिशियली वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पार्ट ओनली, ठीक है। तो देखिएगा जनाब क्या बात की जा रही है। नाउ, तो इसमें क्या बात की जा रही है, देयर आर सच एग्जांपल्स, इसमें कुछ एग्जांपल्स दी जा रही हैं और इसके यूजेस बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द एग्जांपल। पहली जो एग्जांपल है आपके पास क्या दी जा रही है, आई गो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, आई गो, मैं जाता हूं।
ठीक है, आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, आई गो, है ना। ये स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, आई इज अ सब्जेक्ट, like is a verb और chocolate is an object. ठीक है, subject, verb, verb and object. क्या मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया क्या? ओके, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब तीसरी चीज क्या हो गई, तीसरी चीज हो गई आपके पास ऑब्जेक्ट। हाँ, एक बात का जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपके पास यहाँ जो वर्ब है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। इसी तरह द ट्रेन गेट्स इन एट 5 o'clock, ट्रेन जो है वो 5 बजे आती है। लुक एट दिस, अब जो बात की जा रही है क्या, टू डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड हैबिट्स, ओपिनियन, बिलीव्स, ओपिनियन, बिलीव्स, ठीक है, इनको बयान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा टू डिस्क्राइब शेड्यूल्ड इवेंट इन फ्यूचर, है ना, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, जिसको मैंने कहा आपको बाद में, यानी कोई शेड्यूल्ड इवेंट है जो फ्यूचर में होने वाला है, उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी इसका एक एस्पेक्ट ये है, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं कि इसका एक एस्पेक्ट ये है कि फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो सकता है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तीसरी बात क्या बताई जा रही है, टू टेल स्टोरीज टू मेक योर लिसनर और रीडर फील मोर एंगेज्ड विद द स्टोरी। अच्छा, वैसे आमतौर पर स्टोरीज जो है वो पास्ट में बयान की जाती हैं, पास्ट में सुनाई जाती हैं, लेकिन रीडर की, पढ़ने वाले की, लिसनर की एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए समटाइम प्रेजेंट टेंस इज आल्सो यूज्ड। ठीक है, अब हम स्पेशली सिंपल प्रेजेंट को देखते हैं और इसके एस्पेक्ट्स को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बात बताई जा रही है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके जनाब, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सी दिस। चलें पहले एक छोटी सी वीडियो वॉच करें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, लेट्स वॉच दिस वीडियो, वेट। Wait a minute, okay? Now watch it. देखें, ये बात खास तौर पर पढ़िएगा, फैक्ट्स एंड हैबिट, शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स, स्टोरी टेलिंग, रेयर, रेयर लिखा हुआ है। Granny rings his mother every day, every Friday, है ना, ये क्या है, रिपीटेड एक्शन है, वो हर जुमे को अपनी मदर को फोन करता है, रिंग्स, रिपीटेड एक्शन। ये देखिएगा, द प्लेन अराइव्स इन 10 मिनट्स, जो मैं आपको बात बता रहा था ना, फ्यूचर स्टडी, शेड्यूल्ड फ्यूचर, यानी 10 मिनट में ट्रेन जो है वो प्लेन आ जाएगा, तो उसके लिए द प्लेन अराइव्स इन 10 मिनट्स, यानी अभी ये काम फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन हम टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट। ये एस्पेक्ट कहलाता है शेड्यूल्ड फ्यूचर। क्या कहलाता है, शेड्यूल्ड फ्यूचर। इस पर हम बात कर रहे थे कि कभी कभार जो है वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं,
फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, द प्लेन अराइव्स इन 10 मिनट्स। लुक एट दिस, अराइव वैसे तो अराइव क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, और जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपीटेड एक्शन को। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट ये भी है, ये फ्यूचर, नियर फ्यूचर, शेड्यूल्ड फ्यूचर, जो पहले से प्लान शुदा मंसूबा हो, उसको बयान करने के लिए भी हम इसका सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है कि प्लेन जो है वो 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस सेंस में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूचर। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। ओके, गो ऑन। Storytelling prayer. Form in simple present tense. फॉर्मेशन की बात की जा रही है कि फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कैसे फॉर्म करेंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म किसको कहते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज आल्सो कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जनाब, बेस फॉर्म किसको कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आपको पता है ना, कभी कभार फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है, एस के साथ आ सकती है, ई एस के साथ आ सकती है, और आई ई एस के साथ आ सकती है। लेकिन एस आई एस या ई एस कब लगाएंगे, जब आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही से, या शी से, या इट से, या किसी नाम से, है ना, तो फिर उसके साथ आप क्या लगाएंगे, उसके साथ आपने एस या एस लगाना होता है वर्ब में। मिसाल के तौर पर, लुक एट द एग्जांपल, he plays cricket in the ground। ठीक है, he plays cricket in the ground। और in the same sense और क्या हो सकता है, loader carries heavy loads, है ना। अब यहाँ देखिए कैरीज, वैसे तो कैरी की फॉर्म क्या होती है, कैरी की फॉर्म होती है कैरी, सी ए डबल आर वाई, कैरी, सी ए डबल आर वाई, कैरी। लेकिन क्योंकि यहाँ पीछे लोडर एक सिंगुलर आ रहा है, तो फिर इसको जब चेंज किया तो वाई आ रहा था, तो वो किससे तब्दील हो गया, आई ई एस। लोडर कैरीज हैवी लोड्स, है ना। तो लोडर जो होते हैं वो लोडर जो होता है वो बड़ा हैवी वजन उठाता है। तो ये कुछ फॉर्म्स थी जिसको हमें देखना होता है, किसके साथ ऐसा आएगा या किसके साथ ई एस आएगा। तो दिस इज एन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, लुक एट दिस। ओके, बियर लव्स, बियर्स लव्स, देखें बियर्स में ऐसा आ रहा है ज्यादा, भालू बहुत सारे, लव हनी, क्योंकि यहाँ प्लूरल वर्ब, प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल है, बियर्स सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने लव लगाया, लव्स नहीं दिया। बार नहीं, एक ही है, उसके लिए क्या लगा रहे हैं, लव्स। ओके, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। लुक एट सच एग्जांपल्स हियर सिंपल प्रेजेंट के। ये देखिएगा, टू डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड हैबिट्स, फॉर एग्जांपल ही प्लेज चेस,
हैबिट्स बता रहे हैं। टू डिस्क्राइब अ शेड्यूल इवेंट इन फ्यूचर एग्जांपल, द प्लेन लैंड्स इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स। ठीक है, और ये एक वीडियो समरी थी आपके पास। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। लुक एट दिस, कुछ और फर्दर एग्जांपल दी जा रही है। टू डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड हैबिट्स, आई लाइक चॉकलेट। Angela runs a youth club full of blue sniffers. Runs, है ना? एंजेला था तो रन्स किया, आई था तो लाइक किया, आई में एस, लाइक में एस नहीं लगाया। हैव यू नोटिस दैट पार्ट? आई राइड हॉर्सेस इन द समर, फैक्ट्स एंड हैबिट। इट ऑलवेज स्नोज हियर इन जनवरी, इट है ना, अभी आपको ऊपर भी समझाया। फैक्ट एंड हैबिट। डॉन प्लेज चेस इन द इवनिंग। ठीक है, habits, these activities do not have to be happening right now. ये एक एग्जांपल थी। ये देखिएगा, this type of the sentence especially it's describing a habit will usually include a time expression. इसमें ये always आ रहा होता है, every year आ रहा होता है, never आ रहा होता है, often आ रहा होता है, और week days के नाम आ रहे होते हैं, rarely, sometime, यानी ये adverbs इसमें यूज होते हैं। ये सारे adverbs हैं, adverbs of time, वो इसमें यूज हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे कहना है मैं रोजाना सुबह सवेरे एक्सरसाइज करता हूं, है ना, और मैं हमेशा सुबह और सवेरे उठता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? व्हाट शुड आई से? मुझे क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा सुबह सवेरे उठता हूं। व्हाट शुड आई से? हाँ, हिना कुक्स फूड। यस, हिना कुक्स फूड, सही है, डर नहीं लगेगा। सादिया वसीम, चले बताए ना, मुझे बताया मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ। हाँ, मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ, मैं हमेशा सुबह सवेरे उठता हूँ। हाँ, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तजीन ज़हरा, वेरी गुड, ओके। और मैंने कहना है मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूं। बताएं क्या बोलूं? मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूं, आई एक्सरसाइज डेली। अच्छा, मुझे कहना है हम हर साल ईद उल अजहा मनाते हैं। व्हाट शुड आई से? हम हर साल ईद उल अजहा मनाते हैं, हम हर साल ईद उल अजहा मनाते हैं, क्या कहना चाहिए? कैसे बोलूं? कैसे बोलूं? We celebrate ईद उल अजहा एवरी ईयर, वेरी गुड। अच्छा, हम हम अक्सर मार्केट जाते हैं, हम अक्सर मार्केट जाते हैं, हम अक्सर मार्केट जाते हैं, क्या बोलें? वी ऑफन गो टू मार्केट, यस एब्सोल्युटली। अच्छा, हम कभी कभार घोड़े पर सवारी करते हैं, बल्कि बोले वो कभी कभार घोड़े पर सवारी करती है, क्या बोलूं? व्हाट शुड वी से? वो कभी कभार घोड़े पर सवारी करती है, क्या बोलूं? जल्दी से बताओ। शी समटाइम्स राइड और राइड्स। नवीरा, क्या करना चाहिए? शी समटाइम्स राइड्स ऑन अ हॉर्स, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। ओके जनाब, लेट्स सी, मूव ऑन। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। लुक एट दिस नेक्स्ट पार्ट। टू डिस्क्राइब शेड्यूल्ड इवेंट इन द फ्यूचर, शेड्यूल्ड इवेंट इन द फ्यूचर। ये देखिएगा, द ट्रेन अराइव्स एट 5 o'clock, अभी हमने बात की, वैसे बोलते हैं कि द ट्रेन विल अराइव एट 5 o'clock, लेकिन क्योंकि ये शेड्यूल्ड इवेंट है और पहले से तयशुदा मंसूबा है,
इवेंट है तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं. यस वी नो इट इज सपोज टू बी द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, इसका सेंस ये, द ट्रेन अराइव्स एट 5 o'clock. तो ये किस में यूज हो रहा है? सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है, लेकिन डिस्क्राइब किसको कर रहा है? फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहा है. और फिर वही बात, टू टेल स्टोरीज particularly jokes to make your listener or reader feel more engaged with the story. So a horse walks into a bar and barman says, why the long face? ठीक है, तो इस तरह look at this. अब forming the simple tense, बेस फॉर्म में एस या ईएस का इजाफा किया जाता है, डिपेंड करता है वर्ब पर. लुक एट दिस, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लेकिन एस और ईएस नहीं आएगा. यू के साथ भी एस और ईएस नहीं आता है. खास तौर पर इसको देखें, आई रन, है ना, आई रन. शी समटाइम्स राइड ऑन अ हॉर्स. यस यस, हानिया और हुदा, यस यू आर राइट. नाउ तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, लुक एट दिस. देखिएगा यहाँ, आई रन, यहाँ कोई एस और ईएस नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यू रन, कोई एस और ईएस नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. आई के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी और इट. तो इसके साथ हमने क्या लगाया? हमने रन्स लगाया. ही, इन सब के साथ क्या लगा? रन्स. ये देखें, रन्स, एस और ईएस लगे. अगेन फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है? बी. सेकंड पर्सन प्लूरल यू. अब सेकंड पर्सन प्लूरल हो, सिंगुलर हो, उसके साथ एस और ईएस नहीं लगता. थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो उसके साथ एस और ईएस नहीं लगता, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगता है, जो अभी मैंने आपको चंद एग्जांपल्स पहले भी शेयर की. तो अगर आप ये चीजें बहुत अच्छे से, आई रन, यू रन, ही शी इट रन्स, वी रन और यू रन, दे रन, इनको अगर एक बार थोड़ी देख लेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे और एस और ईएस की कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी. ठीक है. अब इसी तरह अगर हम नेगेटिव फॉर्मेशन करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे. लुक एट दिस, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट. जहां वर्ब की बेस फॉर्म होगी, जहां बेस फॉर्म होगी विदाउट एस और ईएस होगा, तो वहां डू नॉट लगेगा. सी द एग्जांपल हियर. सी द एग्जांपल हियर. लुक एट द एग्जांपल हियर. इसमें क्या है? इसमें लाइक आई डू नॉट लाइक चॉकलेट. तो यहाँ आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, डू नॉट लगता. जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, लाइक दिस, एंजेला, एंजेला नेम है, एंजेला, है ना, डज नॉट लगाया है यहाँ, डज नॉट. इट डज नॉट, डॉन डज नॉट. ठीक है. तो डू नॉट किसके साथ आएगा? डू नॉट जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन प्लूरल, इनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं. डज नॉट किसके साथ लगता है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज नॉट लगाते हैं, नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए. यहां तक क्लियर हो गया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन बनाने के लिए डू यू और डज लगाते हैं. सी दिस. अच्छा, यहाँ जो है पता कैसे चलेगा क्या रूल है? ये तो समझ आ गई ना बात. डज नॉट, इसको ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने क्योंकि आप लोगों को पता है. डज और डू लगाते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म. डू यू लाइक चॉकलेट, क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो? डज एंजेला रन द यूथ क्लब? You can use the following word order for a question word
है ना। लुक एट दिस, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड है ना, WH वर्ड जिसको बोलते हैं, व्हाई डज टोनी टॉक सो क्विकली, टोनी इतनी जल्दी जल्दी बात क्यों करता है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, एक लिस्ट है उसकी, क्वेश्चन वर्ड्स की, वो लिस्ट क्या है। आपके पास WH, जिनको हम WH कहते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, which, who, how, है ना। ये वर्ड हैं जो हम क्वेश्चन करने से, इंक्वायरी क्वेश्चन बनाने के लिए ये वर्ड लगाते हैं। इंक्वायरी क्वेश्चन लगाने के लिए ये वर्ड लगाते हैं। तो जब वर्ड, ये वाले वर्ड लगते हैं, तो फिर इसके फौरन बाद क्या आता है, डज आता है। इसके फौरन बाद हमारे पास डज आता है, डज, ठीक है। तो या फिर डू आता है, क्लियर। इसके फौरन बाद, व्हाई डज टोनी, व्हेन डू द फार्मर प्लांट द कॉर्न। तो इस तरह हम इसका क्या बना सकते हैं, इसका हम क्वेश्चन, क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी ये सारी चीजें आपने एक्सरसाइज में करनी है, बता रहा हूँ, ठीक है। आपने एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है भी ऑनलाइन। देयर आर सच रूल्स, ये स्पेलिंग रूल्स मैं आपको घर से स्टडी के लिए दूंगा, ताकि जब कभी भी आप एस और ईएस लगा रहे हो तो आपको पता हो किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ ईएस लगाना है, ये आपने घर पे पढ़ना है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, और आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। मैं इसकी लिंक भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, चलेंगे। इट हैज गॉट 23 क्वेश्चंस। Select the example of simple present tense। कौन सी वाली इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल है, जरा जल्दी से शेयर करें। Which example is from simple present tense? Yes, very good, wow, yes, I paint is the example of simple present tense, yes, you're right। Select the example of simple present tense। They are going, they go, they have gone, B option is the right one, they go। Select the one with an example of simple present tense। इसमें कौन सी है, A, my family is a singular subject, my family goes to France every summer। Okay, true or false? जी जनाब, इसका बताइए, true or false? Regular verbs in the simple present tense are the same as the base form, with the exception of the third person singular which adds s or es। True or false? True, very good, true, yes। क्या कहा जा रहा है इस बात में, इसमें ये कहा जा रहा है कि रेगुलर वर्ब जो है वो बेस वर्ब भी होते हैं, सही बात है, बिल्कुल बेस वर्ब भी होते हैं, सिर्फ थर्ड पर्सन में एस और ईएस का इजाफा होता है। चलें जनाब, नेक्स्ट। Select the example of present tense। She eats apples। Select the verb in the simple present। Verb select करें इसमें से, between verb है, to verb है, evil verb है, I verb है, always verb है, pick verb है, the one है या I है, never है, tried है, before है, pick। simple present verb से select करना है, pick is the right option। Very good। Before I refuse to take your question, I have an opening statement। Select the first verb in the simple tense। Yes, Sadia Wasim, bolo। Write down here, yes, speak up। Yes, you're right, refuse is the right option। अच्छा जी, the negative simple present tense is formed do not or does not plus base form। सही है गलत है? नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट को, प्रेजेंट में को नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट लगाते हैं या डज नॉट लगाते हैं बेस फॉर्म के साथ। इज दैट ट्रू और फॉल्स?
True. Yes, you're right. It's true. Select the negative verb in the simple present. Negative verb in the simple present. क्या होगा? Does not determine. Yes, you're right. Does not determine is the negative verb. Select the one with an example of the simple present tense. इसमें कौन सी simple present की example है? A is the right option. You better cut the pizza in 4 pieces because I'm not hungry. ये स्टेट बता रहा है और ये एक्शन बता रहा है, दोनों सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ कट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और एम यूज हो रहा है हंग्री एडजेक्टिव के साथ. इज द राइट आंसर. Select the one with an example of the simple present tense. इसमें कौन सी simple present की example है? I never vote for everyone. I always vote against. Yes, you're right. Select the one with an example of the simple present tense. What is the answer? B. I know that there are people who do not love their fellow men, and I had people like that. Select the one with an example of simple present tense. Between two evils, I always pick the one I never tried before. Select the one with an example of simple present tense. Yes, the man who insists. ऐसा आ रहा है ना? Next, select the one example with the simple tense. Pets do not cease to exist. Okay, how many verbs and the simple present tense does the following code contain? इसमें कितने verbs मौजूद हैं? I base most of my fashion taste on what doesn't. देख लें जरा गौर से देख लें कितने वर्ब हैं. एक वर्ब है, दो वर्ब हैं, तीन वर्ब्स हैं इसमें. ऑप्शन नंबर बी, दो वर्ब हैं. एक है बेस और दूसरा है डजंट आर्टिस्ट. ठीक है, दो वर्ब. True or false? The sentence below contain an example of the simple present tense. कौन सा वाला? इसमें ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है. इसमें सिंपल प्रेजेंट नहीं है क्योंकि आई सेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. अच्छा, आई लाइक द वर्ड indolence. It makes my laziness seem classy. Select the second verb in the simple present tense. Second verb. कौन सा second verb है इसमें वो बताएं जो simple present tense में. Verb क्या क्या है इसमें? Yes, 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 yes. Makes. और पहला वर्ब है इसमें क्या like है और दूसरा वर्ब है makes. इन्होंने second verb के बारे में. Correct. True or false? The code below contains an example of the simple present tense. It is not that I am so smart, it is just that I stay with problems longer. Albert Einstein. True or false? इसमें ये simple present tense है या नहीं है? True or false? Yes. Yes, yes, yes. True. Select the one with an example of the simple present tense. I, I learned the value of hard work by working hard. Or how can you govern a country which has 246 varieties of cheese? B. Yes, 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 you're right. True or false? The sentence below contain an example of the simple present tense. I have not failed, I've just found 10,000 ways. ये past present perfect tense है. How many verbs in the simple present tense does the following code contain? कितने verbs हैं? I love deadlines. I like the whooshing sound they make as they fly by. चार verb हैं.
love, like, make, fly, 4 words. इसमें कोई कंफ्यूजन है? देखें, लव भी वर्ब है, लाइक भी वर्ब है, मेक भी वर्ब है, फ्लाई भी वर्ब है, 4 वर्ब है इसमें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, true or false, the sentence below contain an example of simple present tense. A lot of good arguments are spoiled by some fool who knows that he is talking about. The sentence below contain an example of simple present tense. True or false? देख लें, ये नहीं नजर आ रहा, a lot of good arguments are spoiled by, are spoiled by, are spoiled by. True है ये, are spoiled. Wow, wow, डॉक्टर जीनियस, अपने लिए क्लैप करें, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों के लिए. You have done a good job. Clap for you, है ना? You have done a good job. डॉक्टर आइंस्टाइन आपको जीनियस कॉल कर रहा है. You have done a good job. यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई चीज नहीं समझ आई हो? Easy to understand? No confusion at all? Okay, जनाब. Now, अब आपने ये वाली जो है वो ये वाली एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी. चलें जल्दी जल्दी, अब जरा बताइए. चलें क्विकली, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी जल्दी क्विकली, कौन करेगा? Okay, everyone. Fill in the blanks with is, am, are. Not, isn't, or aren't. ठीक है, जल्दी जल्दी आपने करना है इसको. नंबर 1, मैं नंबर्स कॉल करता जाऊंगा और आप लोगों ने मुझे बताते जाना है, ठीक है. हाँ, पॉजिटिव, इट इज एन ऑनियन, ठीक है, इट इज एन अनियन. ओके. नंबर 2, जैस्मीन is a student. ओके. नंबर 3, we are, oh sorry मैंने खुद ही बता दिया, we are friends. ओके. नंबर 4, I dash hungry. Am not, yes, am not hungry. Okay. Number 5, Mark dash 20. Mark is 20 years old. Number 6, a bee is a big insect. Yes, Rahat, कुछ कह रही हो? Yes, Rahat. Speak up, please. Okay, by mistake. Newsweek dash a magazine. Oh, sorry, a bee is not a big insect. Yes. Thank you for correction. Zoha Khan. ठीक है. A bee is not a big insect. Not भी आएगा भाई. A bee is not big insect. ठीक है. अच्छा, न्यूज़वीक is a magazine. ठीक है. I dash a professional football player. देख लें, माइनस का साइन है. महानूर, I am not a professional football player. I know you. You dash in my class. You are in my class. Cows dash insects.
they dash mammals. Yes, yes, yes. Jasmine is not a student. Yes, Jasmine is a dancer. Okay, yes, thank you so much. अच्छा जनाब, ये cows dash insects, they dash mammal, are not insects. Yes, are not insects. They are mammals. Easy. Now, let's move on to the next part. ये बाकी आप easily कर सकते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं. Fill in the blanks with using is, am, are, am, not. Yes. इसको बताएं कैसे करेंगे. Germany, England and Spain are a lemon dash. A lemon is, a lemon is sweet. Is not sweet or isn't? Is not sweet. Yes. कैसा होता है उसका टेस्ट? A lemon isn't sweet. A dash so. खट्टा होता है. It is so. Copper dash cheap. Diamonds dash expensive. Copper is cheap and diamonds are expensive. Airplanes dash slow. They dash fast. Are not. Yes, airplane are not slow, they are fast. Ice cream and candy are not sweets or are sweets. Today dash cloudy dash bright. क्या होगा? Today is cloudy, it is not bright. It is not bright. My brother dash married, he dash single. अच्छा, इसमें is और is not पहले और बाद में भी आ सकता है. जैसे मिसाल के तौर पर My brother is married, he is not single. My brother isn't married, he is single. इस तरह भी लिख सकते हैं. Yes, yes, yes. ठीक हो गया अभी. ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं नोट्स में, आप बड़े आराम से चलें. बस ये 5. लेट्स डू दीज 5. इन 5 को करें जरा जल्दी से. यस, मैगी एंड कैरल आर गुड फ्रेंड्स. ठीक है. ओके. Sue dash a science teacher. Sue is a science teacher. Mark Steven dash a student at Kentucky High School. It is an old school. D option. ठीक है. Margareta dash from Spain and I am from Turkey. You and I नंबर 5 का बताइए. नंबर 5 का. नंबर 5 का बताइए. You and I are at the same age. You and I are. देखें यहाँ अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं. यहाँ यू के साथ आई आ रहा है. 2 हैं, ये एक नहीं है, सिंगल नहीं है.
यू एंड आई दो हो गए, सिर्फ अकेला आई होता तो उसके साथ एम लगाते, लेकिन यहाँ पीछे यू भी है। यू एंड आई आर द सेम एज, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, होपफुली आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, है ना। आज के लिए इतना ही, अब हम इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।